मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो यार गाइस, ये है पाइन किचन और अभी हम आ रखे हैं मन की बात राइडर के साथ में, ऋषभ जी के साथ। तो आज ये सवाल पूछेंगे मेरे से और काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मेरे से कोई सवाल पूछ रहा है, वो भी राइडिंग को लेके, तो थोड़ा नर्वस भी हूँ, बट कोई नहीं, वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो ऋषभ जी अब आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, आज हमारे साथ हर्ष है और आज हर्ष हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हम एक एडवांटेज देख सकते हैं इनके यूट्यूब चैनल का भी। तो हर्ष, स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। बेशक सर, बेशक। तो हर्ष, सबसे पहले तो अपने बारे में व्यूअर्स को कुछ बताइए। ओके। तो मेरा नाम हर्ष है और यार मैंने जो राइडिंग अपना करियर स्टार्ट करा था वो आज से 4-5 साल पहले स्टार्ट करा था। और मतलब ऐसा हुआ था, तो जब मैं राइडिंग करता था तो मेरे घर वाले हमेशा ये बोलते थे कि बेटा ये क्या है, क्यों जा रहा है राइडिंग पे। तो मैं हमेशा उनको ये चीज़ कहता था कि पापा इसमें मेरी खुशी है, मतलब मैं जो राइडिंग पे जाता हूँ उसमें मेरे को खुशी मिलती है कि मेरा हफ्ते भर का जो स्ट्रेस होता है वो रिलीफ हो जाता है। तो वो कहते थे चल तेरी खुशी के लिए तू चले जा। तो फिर ऐसे ऐसे करके मेरा राइडिंग करियर स्टार्ट हुआ। तो फिर मेरे को पापा ने पहले स्कूटी दिलाई, फिर उसके बाद मैंने फिर बाइक स्विच करी और आफ्टर दैट फिर मैं बाइक पे ही स्विच होता रहा। हाँ। तो आप बताइए कि आपकी पहली बाइक कौन सी थी? तो भाई मेरी पहली बाइक थी हीरो इग्नाइटर एंड उस टाइम मैं रहा हूँगा 11th में, नहीं 10th में था मैं। और एक्सपीरियंस क्या था, मैंने मतलब मेरे फ्रेंड ने ली थी ड्यूक 200। तो मैं पापा को कहता हूँ पापा मुझे बाइक चाहिए। तो कहते कौन सी चाहिए? तो मैंने कहा पापा ड्यूक दिला दो। तो कहते नहीं ड्यूक नहीं, कुछ और मांग ले। तो फिर ऐसे ही मैंने कहा, फिर पापा ने एक सीसी सेगमेंट दे दिया कि 125 ही ट्राई करेगा तो सबसे पहले, क्योंकि स्कूटी जो होती थी हमारी 100 सीसी की आती थी। तो उन्होंने कहा कि 125 पे ही जाएगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने ना ढूंढ के हीरो इग्नाइटर निकाली और मुझे पता भी नहीं है। एक दिन मैं आता हूँ, पेपर दे के आया, लास्ट पेपर था उस दिन आता हूँ, पापा ने गाड़ी खड़ी कर रखी है। मैं कहता हूँ पापा ये किसकी गाड़ी है? तो वह कहते तेल ले लाया मैं, और मैं शॉक्ड हूँ। तो वो मेरी पहली गाड़ी थी, उस गाड़ी से भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जुड़ा था मेरा, उसमें मतलब अच्छे राइड्स भी मारे मैंने। और आप बताइए मुझे, आपकी अब तक की सबसे लंबी राइड कौन सी? ब्रदर अब तक की सबसे लंबी राइड तो वैसे मेरी 2-3 मतलब राइड्स जो हैं मतलब ऑलमोस्ट सेम ही किलोमीटर की रही हैं, मतलब ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स की थी। बट मेरी सबसे जो बेस्ट राइड रही है वो है केदारनाथ की, मतलब केदारनाथ एंड शिमला। बट शिमला को मैं अभी नहीं गिनता हूँ बिकॉज केदारनाथ का जो फन था वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे था। आपको हर जगह ऑफ रोड भी मिल रहा था, रोड्स भी मिल रही थी। एंड हम गए थे लॉकडाउन में गाइस सीन ऐसा था कि ना हमको ना हर जगह पास चाहिए था। हम सुबह 5 बजे निकले और हर जगह में पास दिखाते 9-10 तो ऋषिकेश में ही बच गए। तो ऐसा सीन हुआ था। तो मतलब जो लॉन्ग राइड हमने यहाँ से करी थी, तो मतलब मैं सुबह अनएक्सपेक्टेडली निकला, मेरे को पता ही नहीं था। दोस्त मेरे से पूछता भाई कहाँ जा रहा है? मैंने कहा भाई केदारनाथ। कहते मैं भी जा रहा हूँ। तो मैं उसके ग्रुप के साथ ही निकल लिया। एंड रास्ते में हमारे ग्रुप के 2 बाइक का एक्सीडेंट हो गया था और एक बाइक के ना टायर पंचर हो गए थे, दोनों टायर। और ऐसा हुआ था, मतलब इतनी डिफ़िकल्ट लग रही थी कि मतलब हमसे वो 200-250 किलोमीटर्स कवर नहीं हो रहे थे। और लास्ट में ना जब हम रात को उस जगह पहुँचे ना, मतलब हम पहुँचे थे सोनप्रयाग में, तो रात की जो खुशी थी ना उस टाइम पे, मतलब जो एंथुसियास्ट था कि हाँ भाई पहुँच गए, इतने टाइम से सफ़र कर रहे हैं और रास्ते भर कुछ खाने को नहीं मिला हमें। ना कोई मैगी पॉइंट खुले थे, ना चाय वाले खुले थे, सिर्फ हम पानी ले जा रखे थे, अपने थोड़े से बिस्किट्स ले जा रखे थे, उसी से हम पहुँचे बस वहाँ तक। तो बट आपने गोल अचीव कर लिया। हाँ, मतलब बेसिकली वही, क्योंकि राइड हमने इसीलिए करी थी क्योंकि हम राइड किस लिए करते हैं कि भाई वहाँ पे जाके उसकी ब्यूटी को एक्सप्लोर करें, मतलब हम जो देखने जा रहे हैं हम उसको अच्छे से एक्सप्लोर करें। तो एट अ टाइम जब हम पहुँचे हैं ना, वहाँ की जो ब्यूटी थी सिर्फ रात की, मतलब लोगों की चहल पहल हो रही है, छोटा सा वो शहर है और वहाँ पे इस साइड हमने पार्किंग करी हुई है। और रात के मतलब बज गए थे हमें 10:30-11 बज गए थे और हम होटल नहीं मिल रहा है पहले, तो फिर होटल ढूंढा, फिर जैसे तैसे मिल गया। और मतलब फॉर गॉड सेक्स भाई उस टाइम पे हमको 5 बंदों का होटल मिला था 700-800 में। 5 बंदों का। और हम बड़े खुश, मैंने कहा भाई दैट्स द प्लेस, यही भगवान की माया है। हाँ। फिर अगले दिन हमने वो टूर करा और जो केदारनाथ का ट्रैक था उसमें हर जगह 15 किलोमीटर लिखा था, पर भाई वो ना एक्चुअल में 24 किलोमीटर था। और वो हमको और थका चुका था। अब आप हर्ष मुझे बताइए आपका ड्रीम प्लेस जहाँ आप बाइक से जाना चाहते हैं। ब्रदर बाइक से मैं जाना चाहता हूँ साउथ सन टेम्पल, मतलब बिल्कुल मैं पूरा साउथ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ बिकॉज साउथ एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे बहुत सारी मिस्ट्रीज छुपी हैं। मतलब वहाँ पे आपको मतलब कोई मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप
ऐसा महसूस करोगे कि आप अलग जगह आ गए हो। वहाँ बहुत ही हैपनिंग है, हैप्पीली लाइफ है, मतलब हैप्पीली लाइफ। यहाँ पे आप देखना हर कोई अपने में बिज़ी रहता है, वहाँ पे हर कोई एक दूसरे से ना मिलता जुलता रहता है। तो वो चीज़ मतलब मेरे को साउथ में एक बार जाके एक्सपीरियंस करनी है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे गोवा, आपका सन टेम्पल हो गया, सोमनाथ टेम्पल हो गया, जितने भी साउथ के टेम्पल्स हो गए, जितनी भी प्लेसेस हो गए, चाहे लाइक बीचेस वगैरह हो गए, है ना, गोवा बीच हो गया, ये सब बाइक से। अब हर्ष, आप मुझे बताइए आपकी राइडिंग का कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जो आप व्यूअर्स से शेयर करना चाहेंगे। इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस तो ब्रदर मेरे साथ एक बहुत ही मतलब ऐसा हुआ था कि इन द सेंस में मतलब हम 3 लोग निकले थे राइडिंग पे। और ये मैं वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि मैं आगे बताऊंगा इस चीज़ को। तो मैं मेरी मतलब हीरो इग्नाइटर में ही था एंड सीन क्या था, और एक बार NS में भी हो चुका है। तो मतलब बेसिकली क्या है, जो ये आपकी मसूरी रोड हो गई या कोई सी भी रोड हो गई, यहाँ पे जो ट्रक्स वगैरह जाते हैं इनके ना ऑयल लीकेजेस रहते हैं। तो वो रोड पे ना ऑयल गिरा हुआ था एंड मैं 70-80 की स्पीड में NS से आ रहा हूँ ऊपर से नीचे। एंड क्या हुआ है, मतलब सब सही है, सब चल रहे हैं लाइन टू लाइन। वो लोग अंदर थे, मेरी गाड़ी हल्की सी बाहर गई है और वो ऑयल पे स्लिप हो गई है। और वो 70-80 पे ऑयल पे जब स्लिप हुई है और मैं ऐसा हो गया हूँ कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो मतलब ये था, फॉर गॉड सेक्स कोई चोट नहीं लगी, बस ये था कि मतलब अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो भाई पूरा देख के चलाएं, क्योंकि वो गलती मेरे से हुई। हो सकता है उस टाइम अगर कोई आगे से गाड़ी आ जाती, बट ये था मैं पूरा सेफ्टी गियर्स में था, तो मुझे एक चोट नहीं आई, एक खरोंच नहीं आई। मैं हमेशा फिर उसके बाद से तो सेफ्टी गियर्स को, मतलब उससे पहले भी करता था, बट उसके बाद ऐसा हो गया था कि मतलब भाई सेफ्टी गियर्स के बिना कहीं जाना नहीं है। अगर इफ़ आई एम राइडिंग तो भाई सेफ्टी गियर्स मस्ट होने चाहिए अपने पास। सेफ्टी गियर्स हाँ, बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब अगर हम कोई सा भी राइडिंग करियर स्टार्ट करते हैं विदाउट सेफ्टी गियर, सबको राइडर भी नहीं बोला जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास सेफ्टी गियर नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर अपनी सेफ्टी नहीं देख रहे हो तो आप दूसरे को कैसे बचाओगे, ये चीज़ हो जाती है। हाँ। अब हर्ष, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जो है सेफ्टी पर्पस से पूछना चाहूँगा। यस। जो न्यू राइडर्स जो स्टार्ट करते हैं उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से राइडिंग स्टार्ट करें? हाँ ब्रदर, बेसिकली क्या है, जो अब मैं आपको न्यू राइडर्स के बारे में बताता हूँ, मतलब जो बिल्कुल ही नया नया स्टार्ट करता है, मैं खुद की भी बता रहा हूँ कि मतलब जब मैंने अपना राइडिंग करियर स्टार्ट करा था तो मतलब गियर्स नहीं थे, बट धीमे धीमे ना इन सब के साथ, मतलब राइडिंग ग्रुप्स के साथ जाके ना मतलब स्किल्स आ गई थी। बट विदाउट स्किल्स, सेफ्टी नहीं होने के बावजूद, तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। अगर आप स्कूटी से जो कि 8 bhp है और 200 cc की बाइक पे जो 24 bhp है, मतलब जैसे ड्यूक वगैरह जो मोस्टली मतलब लेते ही हैं जो यूथ है हमारा, है ना, तो जो हायर सीसी बाइक्स होते हैं इनका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा होता है कि अगर आप 8 bhp से 24 bhp पे जाओगे तो आपके पास कंट्रोल नहीं होगा। अगर वो हल्की सी भी मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आप संभालोगे कैसे? और अगर मान लो अगर आप संभाल नहीं पाया, एक्सीडेंट हो गया, क्रैश हो गया, तो उसमें फिर ये है मतलब गलती हमेशा फिर राइडर की निकाली जाएगी। हाँ, और उसमें क्या है यार, सेफ्टी पर्पस अगर देखा जाए तो यार सबसे पहले गियर्स आएगा हमारा, आपके पास हेलमेट होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, आपके पास जैकेट्स होने चाहिए, बूट्स होने चाहिए, और वो भी आपके कंडीशंस के हिसाब से कि अगर हाँ अगर आप रफ़ राइडर हो तो आप ये सब पहन के चलो। विदाउट हेलमेट तो भाई मैं किसी को प्रेफर नहीं करता हूँ कि कभी भी घर से बिना, मतलब गाड़ी अगर निकाल रहे हैं तो विदाउट हेलमेट तो कहीं जाएगा, क्योंकि हेलमेट सबसे ज़्यादा मेन हो गया। इसका भी मेरा एक वो था कि मतलब मैंने जब स्टार्ट करा था ना राइडिंग, तो तब की बात थी, मैं घर से ऐसे ही हेलमेट पहन के निकल गया, मैं बीच में ना पहनता नहीं था। और उस दिन है और वो आज का दिन है, मैं विदाउट हेलमेट कहीं जाता नहीं हूँ। एक मतलब ड्रंक ड्राइवर आया था मेरे सामने और वो उसने आके ना मेरी गाड़ी सीधा कोलिजन मार दिया था, और वो आ रहा होगा वहाँ से 30-40 और मैं भी 30-40 अपनी लेन से आके सीधा मेरी लेन में आके मुझे कोलिजन मार दिया और मैं उड़ के गिरा हूँ, और वो भी सर के बल। तो उस दिन मुझे लगा कि हाँ भाई, अगर हेलमेट नहीं पहना होता, लोगों ने मुझे उठा के रोड के किनारे कराया और मेरा ये शोल्डर पूरा छिल गया था। और मतलब ये है, मतलब अगर उस टाइम राइडिंग जैकेट पहनी होती तो ये भी नहीं होना था और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होनी थी। पर यह है, उस इंजरी को मेरे को हील करते करते 1.5 मंथ लग गए थे। तो इसलिए मतलब मैं अपने यूथ को तो यही बोलना चाहूँगा कि भाई जो आने वाली जनरेशन है जो राइडिंग स्टार्ट कर रही है, राइडिंग गियर और हेलमेट हमेशा प्रॉपरली पहनना है, क्योंकि विदाउट उसके तो भाई अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बट वही है, अगर सामने वाला गलत है फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या? हाँ, और आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते बिकॉज ही इज ड्रंक। राइट। तो यूथ राइडर्स
सभी से एक रिक्वेस्ट है कि विदाउट गियर एंड हेलमेट के आप राइड स्टार्ट ना करें। तो हर्ष, राइडिंग कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? ब्रदर, राइडिंग कम्युनिटी एक तरीके से मैं बताता हूँ, जब मैंने अपनी राइडिंग कम्युनिटी मतलब जो मेरा ब्रदरहुड है जो मैंने ज्वाइन करा था, तो मतलब हमेशा राइडिंग कम्युनिटी में होता है कोई आपको ना मतलब भगाएगा नहीं, हमेशा सब वेलकम करेंगे। बस ये है, अगर आप सेफ चलेंगे तो वो आपको ऑलवेज़ वेलकम करेंगे, बिकॉज सेफ्टी हम सबसे प्रायोरिटी देते हैं। अगर हम राइड्स कर रहे हैं विदाउट गियर्स हम कहीं नहीं जाते थे कि अगर आपके पास जैकेट नहीं है तो भाई हम पहले ही बोल देंगे प्लीज़ ब्रदर आप पहले जैकेट खरीदो, देन यू विल जॉइन। क्योंकि क्या है, सेफ्टी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है हमारे ना राइडिंग एक्सपीरियंस में या करियर में। अगर हम जब भी राइडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटीज़ रहती हैं कि सेफ्टी ज़्यादा प्रेफर रहे। मतलब राइडिंग तो होती रहेगी, हमने क्या करना है, यहाँ से 4 दुकान गए, आराम से एंजॉय करा, बातचीत हुई, हाँ, और मतलब ये मतलब हफ्ते भर का जितना स्ट्रेस है बिल्कुल रिलीफ कर दिया। हाँ, मतलब राइडिंग बेसिकली क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर तक जाते हैं या किसी भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो जो हमारा राइडिंग पार्ट होता है वो ना हमारा एड्रेनलिन रश होता है। उस टाइम मतलब इतना जोश होता है कि हाँ भाई हमने वहाँ तक जाना है, सब चल रहे हैं लाइन में, फॉलो करने हैं, रूल्स फॉलो करने हैं, साइंस होते हैं, स्टॉप साइन हो गया, फॉलो साइन हो गया, ये सब साइन चलते रहते हैं और फिर सब लाइन टू लाइन एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो जो रिदम होता है, रिदम बनाना, ये सब टाइम टू टाइम सीखना पड़ता है। और राइडिंग कम्युनिटी में भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई जो राइड्स कर रहे हैं वो अपनी प्रॉपर्टी सेफ्टी के साथ करें और खुद भी सेफ रहें और दूसरे को भी सेफ रखें। आज हमारे साथ है हर्ष, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से राइडिंग करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हर्ष, थैंक यू वेरी मच, शो में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हर्ष का भी मेरे को भी बहुत अच्छा लगा तो आप उसको भी जरूर देखिए। यूट्यूब चैनल के बारे में अपने कुछ बताइए। हाँ ब्रदर, ये मेरा यूट्यूब चैनल था, बीइंग बोर्ड राइडर्स करके है, और इसको मैंने अराउंड 4 साल पहले खोला था। मतलब तब मैं थोड़ा छोटा था राइडिंग के हिसाब से, मतलब मैं सिर्फ राइडिंग पे ध्यान देता था, मैं कभी यूट्यूब चैनल पे ध्यान नहीं देता था। फिर मैंने फर्स्ट राइड करी थी अपनी KTM ऑरेंज के साथ, तो ऑरेंज डे 1000, तो हम गए हैं ऊपर तक। तो वहाँ से मतलब मैंने ना फर्स्ट व्लॉग डाला एंड उस पर काफ़ी व्यूज़ आए, तो मैंने कहा हाँ यार यूट्यूब पे भी आना चाहिए, कि मतलब जब सब देख रहे हैं, सबको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो यार अपना भी कुछ स्टार्ट करना चाहिए नया। तो फिर तब उसके हिसाब से फिर मैंने धीमे धीमे अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करा। अभी भी ग्रो हो रहा है धीमे धीमे, मतलब कि यूट्यूब में यार क्या होता है, हमको टाइम देना पड़ता है, और कभी कभी अगर आप टाइम नहीं दे पाए तो व्यूअर्स कम हो जाते हैं, तो वही चीज़ का ध्यान रखते हुए। तो मेरा चैनल है बीइंग बोर्ड राइडर्स करके, प्लीज़ उसे देखना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारी मन की बात को आज फिर हम यहीं समाप्त करते हुए मन की बात राइडर के साथ हम और नए राइडर से मिलेंगे। स्टिकर्स एंड डेटा है 2019 का, जो विदाउट हेलमेट्स जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसका, और ये हमारी तरफ से एक स्टिकर्स हैं। थैंक यू सो मच की तरफ से, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ना एक अपना कुछ बताएं, एक्सपीरियंस अपना कुछ एक शेयर करें, कोट कुछ भी हमारे साथ विद योर साइन। ओके।